कालपुरुष की 12वीं राशि मीन है। मीन का अर्थ होता है मछली। मीन राशि जल तत्व द्विस्वभाव राशि है। राशि स्वामी है गुरु। मीन जातक ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में इनकी थोड़ी ही क्यों न हो दस्तक रहती है। दिमागी रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं। इनका सामान्य ज्ञान भी बहुत अच्छा रहता है। दिमागी रूप से फुर्तीले होते हैं। इन्हें जल में रहना, जल यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। अत्यधिक गर्मी ये सहन नहीं कर सकते। जल बहुत पीते हैं। उच्च कोटि के भोग विलास वाले होते हैं। ऐश्वर्य की प्रबल इच्छा वाले होते हैं। भौतिक सुखों की और अधिक प्रयत्नशील ये रहते हैं। बहुत धन प्राप्त करने की इच्छा इनकी होती है। साहस और कायरता का मिश्रण इनमें दिखाई देता है। मित्रों से इन्हें सुख प्राप्त होता है। मित्र इन्हें धोखा प्राय नहीं देते। ये कड़ी मेहनत नहीं कर पाते। दिमागी रूप से चाहे कर ले लेकिन शारीरिक रूप से मेहनत नहीं कर सकते। मीन जातकों के लिए गोचरी स्थिति गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 18 मई तक पराक्रम में विराजमान रहेंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु महाराज पंचम भाव पर रहेंगे। शनि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मार्च तक द्वादश भाव में और 29 मार्च से वर्ष के अंत तक मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मई तक मीन राशि में ही रहेंगे। 29 मई से वर्ष के अंत तक व्यय भाव में रहेंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से 29 मई तक सप्तम स्थान पर और 29 मई से वर्ष के अंत तक षष्टम भाव को गोचर पर सुशोभित होंगे। ये थी गोचरी स्थिति। ये वर्ष मीन जातकों के लिए संघर्ष से भरा हुआ है। ये वर्ष आपको नाको चने चबवा देगा। आर्थिक कारणों से योजनाओं में अड़चन आ सकती है, अतः कामयाबी के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। बिना कारण के गैर जरूरी कार्यों में आपकी शक्ति और धन व्यय होगा। किसी से विवाद करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारे। नए साझेदारों से बचें। जीवन साथी के साथ तनाव भी नियमित रूप से चलता रहेगा। इन दिनों अपने शारीरिक क्षमता से बढ़कर के काम करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। परिवार में किसी वृद्ध सदस्य के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो रहा है। इस अंतराल में आस्था को बनाए रखें और विवादों से स्वयं को दूर रखें। किसी भी प्रकार के जोखिम से बचें। स्वभाव प्रवास में सतर्कता बरतें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें जिससे स्थिति को काबू में किया जा सके। किसी को ऋण सोच समझ करके दे। साथ ही किसी भी प्रकार का जोखिम यात्रा पर्यटन आदि में न ले। लालच में न पड़े। सोच समझ करके निवेश करें, अन्यथा विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस अंतराल में केवल 29 मई के बाद केतु और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु महाराज ये अपनी कृपा दृष्टि आपके लिए कुछ समय के लिए बरसाएंगे, आप पर मेहरबान होंगे। व्यवसायिक दृष्टि से यह समय आपके पक्ष में रहेगा। इस समय नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आपका मनोबल बढ़ रहा है। आप में दृढ़ता आएगी। सरकारी क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए समय विशेष लाभदायी रहेगा। सरकारी क्षेत्र से सहयोग मिलेगा। संतान के इच्छुक दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हो रही है। विवाह योग्य उम्मीदवारों की शादी हो सकती है। आपको इस समय यश प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा। सकारात्मक बुद्धि का फल भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य भी आमतौर पर अच्छा रहेगा। इस अंतराल में भाग्य का सहयोग मिलेगा। नीति निर्माण का कार्य कुशलता पूर्वक आप करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। धन संबंधी मामले सुलझेंगे। शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको इस अंतराल में होती रहेगी। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन और विस्तार संबंधी योजनाएं बन सकती है। परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त होंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा में सफलता की अच्छी संभावनाएं हैं। उच्चाधिकारियों से मधुर संबंध बनेंगे। भौतिक संपन्नता बढ़ेगी। मीन जातकों के गोचरीय ग्रह के अनुसार राहु केतु और शनि पूरे वर्ष आपको परेशान करते रहेंगे। वर्ष को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय हैं। शिव पूजन आपको प्रतिदिन करना है। मनोभाव से करना है। प्रदोष के दिन शाम के समय शिव जी के पूजन का विशेष रूप से आप करें। अनाथ लोगों को समय समय पर भोजन कराते रहें। कस्तूरी को पीले कपड़े में लपेट करके अपने पास रखें।
लोहे और चमड़े से बनी वस्तुएं शनिवार को न खरीदे। दाम्पत्य जीवन में तनाव हो तो पानी में फिटकरी डाल करके स्नान करें उस पानी से। अपने शयन कक्ष में हरे रंग का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। आर्थिक मामलों में उदारता रखें और भोजन जितना सात्विक करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हर बुधवार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अथवा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ मनोभाव से करें। परिवार में अपनों से बड़ों की बातों की अवहेलना बिल्कुल ही ना करें। भौतिकता से ज्यादा सादगी से रहें तो ये वर्ष आपके लिए बढ़िया रहेगा। ईर्ष्या वैर न रखें, साथ ही जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाएं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पुखराज धारण करें। इस प्रकार से मीन जातकों के लिए ये वर्ष आपके लिए कठिन रह सकता है। इस प्रकार 12 राशियों के गोचरीय फल देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि वृषभ और तुला राशि के लिए ये वर्ष बढ़िया है। मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मकर, इन 7 राशि वालों के लिए ये साल मध्यम परिणाम देने वाला रहेगा। और सिंह तथा कुंभ और मीन, सिंह, कुंभ तथा मीन, इन राशि वालों के लिए ये वर्ष प्रतिकूल रहेगा। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।